स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप सबों को हिंदी सुनना बहुत पसंद है। आप किसी भी पोयम लेसन की हिंदी सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ द लास्ट बार्गेन, जो कि रविंद्रनाथ जी की कृति है, उसका हिंदी सारांश लेकर। देखिए, कविता की शुरुआत जो होती है वह होती है एक ऐसे नवयुवक से जो कि खड़ा है और आवाज़ लगा रहा है, समवन हायर मी, कोई मुझे नौकरी दे दो। वह नौकरी की तलाश में है, लेकिन उसकी जो आत्मा है, उसका जो मन है, उसके पास एक शर्त भी है। और शर्त क्या है? वह शर्त है आज़ादी की लालसा। वह ऐसी नौकरी चाहता है जिसमें वह स्वतंत्र हो। वह पथरीले रास्तों पर आगे बढ़ता है। सुबह सुबह उसे एक राजा दिखता है, राजा जो शानदार चैरियट मतलब रथ पे सवार है, शानो शौकत के साथ उसके पास आता है। कहता है, ओ नवयुवक, आओ तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे यहाँ मेरे राज्य में काम करना। मेरे पास शक्ति है, मैं अपने शक्ति के बदले तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। लड़का थोड़ी देर सोचता है और फिर वह इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे आज़ादी प्यारी है और वह राजा के शक्ति से उसे कोई लेना देना नहीं है। फिर वह आगे बढ़ता है। दोपहर हो चुकी है, सूर्य एकदम उसके सर पर सवार है। वह पथरीले टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आगे बढ़ रहा है। तभी उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है और उसके हाथों में बहुत सारा कॉइन्स रहता है। वह वृद्ध व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है, ऐ बालक, तुम चलो मेरे पास काम करना, देखो मेरे पास कितने धन है। और वह धीरे धीरे उसे काउंट करने लगता है। लड़का को वह वृद्ध व्यक्ति भी आकर्षित नहीं कर पाता। बेचारा वृद्ध आगे बढ़ जाता है। फिर लड़का आगे बढ़ता जाता है काम की तलाश में। अचानक उसे एक सुंदर सा बगीचा दिखाई देता है। प्रकृति की मनमोहक छटा उसे आकर्षित करती है। वह उस बगीचे में प्रवेश करता है, देखता है चारों ओर रंग बिरंगे फूल हैं। तभी उसे एक नवयुवती मिलती है। वो बहुत ही खूबसूरत है, उसकी मुस्कान भी बहुत ही आकर्षक है। नवयुवती कहती है कि तुम मेरी मुस्कान के बदले मेरे अंदर काम करो। लेकिन लड़का जो है वह आकर्षित सुंदरता के सामने भी सुंदरता भी उसे आकर्षित नहीं कर पाती। लड़का फिर आगे बढ़ता है। बेचारी लड़की की खुशी जो है वह आंसुओं में परिवर्तित हो जाती है। हर स्माइल स्पिल्ड इनटू टीयर्स। फिर वह आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते वह समुद्र किनारे जाता है। समुद्र किनारे देखता है एक बच्चा जो कौड़ियों से, सीपों से, घोंघों से खेल रहा है। और वह बच्चा उसे ध्यान से देखता है और सामने वाला लड़का जो नौकरी चाहता है, उसे ऐसा लगता है कि बच्चा उसकी मन की भावना को समझ रहा है, पहचान रहा है। और फिर लड़का कहता है, क्या तुम मेरे अंदर काम करोगे छोटा बच्चा? मैं लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊँगा। उस व्यक्ति को, उस नवयुवक को उसका काम पसंद आता है, लड़के के साथ खेलना पसंद आता है और वह उसी काम में रम जाता है। हम सभी जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर की जितनी भी कृति है वह आज़ादी पर है। बच्चों, मैं आपको बताऊं कि रविंद्रनाथ टैगोर उस समय थे जब हमारा देश स्वतंत्र था, बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। और उन्होंने उस समय ये कविता लिखी थी ताकि हम भारतीयों को झकझोर सके, हमें आज़ादी का महत्व बता सके। यहाँ हम पाते हैं कि यह रविंद्रनाथ टैगोर, हम सभी जानते हैं, वो चैम्पियंस ऑफ फ्रीडम कहे जाते हैं, हीरो कहे जाते हैं फ्रीडम के। और वो बहुत ही ज़्यादा इस कविता के द्वारा हम बच्चों को, आपको, हमें आकर्षित करते हैं कि आज़ादी की क्या कीमत है। कैसे उस नवयुवक ने धन को त्यागा,
पावर को त्यागा, शक्ति को त्यागा और सुंदरता को भी त्याग कर उसने आज़ादी को गले लगाया। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप इस कविता को पूरी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।